पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए। ये चीजें, ये मुझे बड़ा। आपका पीएसएल एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। जब तक आईपीएल भी जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट, पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के साथ। आपके सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते। बार बार ये हो रहा है, कल भी हुआ, आज भी हुआ। मतलब जब से पीएसएल आईपीएल शुरू हुआ है, पीएसएल के जितने भी प्लेयर हैं मुंह चुक देने, तो बेटा आईपीएल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? हमें तो चलना भी नहीं आता, हमें लैपटॉप भी इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें ट्रैवलिंग भी नहीं आती। आप देख लें हमारे नेबर में का बार बार हमें मिसाल देनी पड़ती है। मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि वहां पर क्रिकेट वैसी है। वो क्यों इतना आगे निकल गए? जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एज अ पाकिस्तानी मैं, ये पूरी कौम बहुत ज़्यादा खुश है और आज हमें ग्राउंड में नज़र भी आया, ठीक है। लेकिन पीएसएल जो आया वापस, वो भी खुशी हुई। लेकिन एक चीज़ क्रिकेट के हवाले से मुझे बहुत अजीब सी लगी और बहुत बुरी लगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए। ये चीज़ें, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, दूसरी तरफ ग्राउंड के अंदर ये जो चीज़ें हुई प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स हमें छोड़ के चले गए, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइजी से ये मेरा सवाल है, या क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, क्या इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की? ये कोई लीग खत्म तो नहीं होगी थी कि आप यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए। लीग बीच में रुकी थी, ठीक है, 8-10 दिन के लिए। उसके बाद दोबारा से लीग स्टार्ट हो गई और वो 3 प्लेयर जो है वो छोड़ के वहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा कि फॉरेनर प्लेयर्स ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा होता है कि वो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी रिजर्वेशन की वजह से उस सिनेरियो में छोड़ता है। देखिए, अगर हम आईपीएल की बात करते हैं ना, वहां से जो प्लेयर गए वो कुछ आए नहीं, कुछ आए तो वहीं गए सीधे। हमारे कुछ आए हैं और कुछ छोड़ के वहां चले गए। और उसके अलावा जो प्लेयर्स कुछ आए, नए प्लेयर्स आए हैं, वो किसी लीग में नहीं थे, वो रेस्ट पे थे, ठीक है। उनको बुला लिया गया कि जी आप आ जाएं। ये हुआ है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस तरीके से अब हम हर चीज़ के ऊपर तगड़ा सा स्टैंड ले रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे, हाँ, ठीक है। बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये। वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए, ठीक है। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की, ठीक है। वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए, तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है, या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं, बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था, पहला मौका था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो तो बोलते हमने ये अपॉर्चुनिटी। आपने पाकिस्तानी मीडिया का हाल देखा। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर लाइव टीवी चैनल में बैठकर फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग से सभी विदेशी खिलाड़ी, यानी पाकिस्तान में विदेशी खिलाड़ी तो एक भी नहीं होते, लेकिन फिर भी जो बचे कुचे रिटायर प्लेयर थे, उन सब ने भी पाकिस्तान सुपर लीग को रातों रात छोड़ के आईपीएल में ज्वाइन कर ली। यानी जितने भी फॉरेन खिलाड़ी पाकिस्तान में थे, उन सब ने कहा कि पाकिस्तान में दोबारा मैच खेलने के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को घर में घुसकर पेला, पाकिस्तानी खिलाड़ी हो चाहे विदेशी खिलाड़ी, सबके मन में एक डर बैठा हुआ है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।